वेलकम दोस्तों, लर्न स्किल मेक मनी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 3 थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर डिजाइन योर वेबसाइट। अगर आप अपनी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो तो ये 3 चीजें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और यह वीडियो किसी भी तरह से प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है कि आपको कोई ट्रिक बताएंगे, नहीं। ये वीडियो ह्यूमन बिहेवियर, जो आपका इंसान के अंदर का जो बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है, उसको समझने में आसानी करेगा। और इस तरह की 100 चीज़ें हैं, लेकिन 3 चीज़ें मेरे को लगा ये आपकी बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो हमारी है वो है यू कैन इन्फ्लुएंस व्हाट पीपल सी और थिंक दे सी बाय द यूज ऑफ शेप्स एंड कलर। इसका सिंपल से मतलब ये है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं कि वो क्या सोचें, क्या देखें। बस सिर्फ आप अपने कलर और शेप का यूज करते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम लोग इस इमेज में देखें यहाँ पास, तो इस इमेज में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पास स्टॉप वॉर और पीस नाउ ऐसे करके ये हम लोगों ने कलर से क्या किया, चेंज किया। तो हम लोगों को समझ में आता है स्टॉप वॉर पीस नाउ है अपना, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहीं पास इस वाली इमेज को देखें तो यहाँ पास आप देख सकते हो कलर के हिसाब से और बॉक्स के हिसाब से स्टॉप पीस अपना और वॉर ना हो गया है। समझ सकते हो ना। यहाँ पास से ऐसे ऐसा अभी हो सकता है कुछ लोगों को ये भी सही दिखाई दे, ये भी सही दिखाई दे, लेकिन मैक्सिमम लोगों का जो नज़रिया होता है वो कलर और शेप्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखो जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करोगे। अच्छा, इससे आप लोगों को जो चीज़ें मैं बताऊंगा, इसे समरी के रूप में लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई, टेक अवेज। तो आप लोग उसको जरूर देखते रहना है, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका कर्सर ले लेता हूँ। तो यहाँ पास अगर हम लोग नेक्स्ट में चले तो यहाँ पास देखो पहले का इस सीधा टेक अवे क्या है कि आप, हो सकता है आप सोचो कि आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन किया है, वेबसाइट डिज़ाइन करने के बाद आप सोचो कि लोगों को ये दिखेगा। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, लोगों को आपका वेबसाइट, उनका जो बैकग्राउंड होगा, उनका जो नॉलेज होगा उस बारे में, या वो लोग कितना फेमिलियर है आपके वेबसाइट के बारे में, या उनका अभी का करंट का मानसिक मेंटल एबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से वो लोग देखते हैं। सभी लोगों को एक ही चीज़ नहीं दिखता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि कई बार आप किसी को कुछ समझाते हो, वो कुछ चीज दूसरा ही चीज़ समझ जाते हैं। तो ये उनका जो एजुकेशन होता है, उनका नॉलेज, उनकी फेमिलियरिटी उस चीज़ से कैसा है, इससे हम लोग पता करते हैं। जैसे मान लो आप वेबसाइट को बहुत ज़्यादा यूज करते हो, तो आपको पता होगा, जिन वेबसाइट में आप लगातार जाते हो आपको पता होगा डाउनलोड की बटन कहाँ हो सकती है, तो आप सीधा वहीं पर जाओगे, ठीक है। ये आप कैसा करते हो, आपको पहले से पता है, अपने नॉलेज के हिसाब से। कोई इंसान पहली बार वेबसाइट ओपन किया है, उससे पहले उसने वेबसाइट को देखा भी नहीं है, तो फिर उसको थोड़ा वो बटन ढूंढने में दिक्कत होती है। तो ये आपका नॉलेज के ऊपर रहता है, समझ रहे हो ना। और दूसरा है कि आप लोगों का मतलब लोगों के अंदर जो इच्छाएं हैं वो पैदा कर सकते हैं, कोई भी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से उनको रिप्रेजेंट करके, समझ रहे हो ना। तो देखो टोटल मिला के आपके प्रेजेंट करने का तरीका होता है जो आपका वेबसाइट में ट्रैफिक को बूस्ट करता है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग दूसरा चीज़ अगर देखें तो फेरिफेरल विजन इज यूज्ड मोर देन सेंट्रल विजन टू गेट द जिस्ट व्हाट यू सी। इसका मतलब क्या है, क्या है पेरिफेरल विजन, क्या होता है सेंट्रल विजन, क्या होता है, इसके बारे में आप सभी को बताता हूँ। तो आप हमेशा समझो कि आपके पास हरदम दो टाइप का विजन होता है। तो हमारी आंख में जब आप देखोगे तो ये जो बीच वाला जो सेंटर है ना, ठीक है, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल विजन है। ये जिम्मेदार होता है किसी भी चीज़ को फोकस करने के लिए। मतलब आपको किसी चीज़ में अगर फोकस करना है, जैसे आप सिंपली आप यहाँ पास इस 2 नंबर में फोकस करो, तो आप देखोगे कि आपका जो सेंटर विजन है वो 2 नंबर में फोकस हो जाएगा। लेकिन आपको बाकी सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही होंगी, ये नीचे का टेक्स्ट वगैरह भी, ये सारी चीज़ें ये फोकस नहीं होंगी लेकिन आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं फेरिफेरल विजन के कारण। तो फेरिफेरल विजन का जो आप कह सकते हो मेन जो चीज़ होता है फेरिफेरल विजन, वो होता है हमारे आसपास का जो पर्यावरण होता है, हमारे आसपास जो चीज़ें होती रहती हैं उसके बारे में जिस्ट मीन्स होता है सारांश, मतलब उसके बारे में एक समरी हमें बताता है पेरिफेरल विजन कि आपके आसपास क्या हो रहा है। जैसा आपको पता है कि हम लोग ह्यूमन जो है वो सर्वाइव किए हैं बहुत सारी सिचुएशन को, तो एक तरह से देख सोच सकते हैं कि हमारा सिक्योरिटी अलार्म है। हम भले इसमें फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर इधर कुछ चीज़ें हिली डुलेंगी तो हमारा इधर भी फोकस चला जाएगा। ये आपने नोटिस भी किया होगा, ठीक है। आप लोग अगर पढ़ाई करते हो और इसी बीच में अगर आपका फ़ोन थोड़ा सा दूर रखा है, आप भले किताब की ओर देख रहे हो लेकिन फ़ोन में मैसेज के जैसे लाइट जलता है वाइट वाइट, वैसे वैसे ही आपको समझ में आ जाता है, आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। कारण यही है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं ये देखिए। तो एडम एडम लार्सन एंड लेस्टर लॉस्की 2009 में इन्होंने एक सिंपल सा, आप लोगों को समझने के लिए मैंने चीज़ इसमें लगाया है।
मैंने एक्सपेरिमेंट किया। लोग उन्होंने क्या किया कि जो किचन में और किचन और लिविंग रूम का अलग अलग जो फोटो था वही उन लोगों ने दिखाया। किसी में सिर्फ सेंट्रल विजन रखा और किसी में पेरीफेरल विजन रखा, सेंट्रल विजन को हटा दिया। तो उन्होंने पाया कि सेंट्रल विजन आपका रहता है फिर भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी ये डिटेक्ट करने में कि उनका लिविंग रूम है या किचन है। मतलब ये लिविंग रूम की फोटो हो सकती है, किचन की इमेज हो सकती है। लेकिन वहीं पास अगर पेरिफेरल विजन हमारा है और सेंट्रल विजन गायब है तो लोग ये बता सकते थे। मतलब जिन्होंने बताया तो उनका सक्सेस रेट ज़्यादा था, उन्होंने ज़्यादा आंसर दिया। तो इसका मतलब जो होता है कि पेरिफेरल विजन आपका सेंट्रल विजन से भी ज़्यादा मतलब यूजफुल है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आप वेबसाइट बनाते हो, जैसे मान लो आपने ये वेबसाइट बनाई, ठीक है, तो आप यहाँ पास अपना मेन टॉपिक रखने के बाद यहाँ पास ऐसी कुछ चीज़ें मत रखना जिससे यूज़र का ध्यान भटके। इसको मैं अभी आगे बता रहा हूँ, है ना, कि आप यहाँ लगा दिए ये यहाँ यूज़र देखेगा ही नहीं, वो तो यहाँ पढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पास कुछ ऐसी चीज़ हो गया जो यूज़र का ध्यान खींच ले तो उधर भी देखने लगेगा, जो कि एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस होगा। और एक वेबसाइट डिज़ाइनर अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसा है। यहाँ पास अगर हम लोग टेक अवेज की बात करें तो टेक अवेज में हम लोग देखेंगे कि पीपल यूज पेरिफेरल विजन विच दे लुक एट कंप्यूटर व्हेन दे लुक एट कंप्यूटर स्क्रीन। लोग पेरिफेरल विजन को यूज करते हैं जब वो लोग कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हैं, और वो एक जैसा जल्दी से नहीं स्कैनिंग ऐसे मार लेते हैं। आपने देखा होगा, आप भी अगर बहुत सारा वेबसाइट आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा तो आप लोग भी जाओगे, आपको कुछ चाहिए, जैसे आप मान लो आपको इमेज चाहिए, डाउनलोड का बटन आपको देखना है, तो आप जल्दी जाओगे वेबसाइट में ऐसे स्क्रॉल मारोगे और ऊपर से नीचे अगर आपको डाउनलोड का बटन दिखा तो आप करोगे, नहीं तो दूसरी वेबसाइट में स्विच हो जाओगे, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेरिफेरल विजन ही है जो कि डिसाइड कराता है जो कि हमें इस पेज में रुकना है या जाना है। तो आप समझ गए होंगे कि वेबसाइट डिजाइन करते समय आप पेरिफेरल विजन का कैसा यूज कर सकते हो, ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर का जो मिडिल स्क्रीन रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, यकीनन उसी में तो हमारा मेन कंटेंट है। लेकिन 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 आपको बिल्कुल ये इग्नोर नहीं करना है कि व्यूअर के पेरिफेरल विजन में क्या आएगा, ठीक है। तो पेरिफेरल विजन मतलब जब कहने का मतलब ये है कि लोगों के पेरिफेरल विजन में भी आपका जो वेबसाइट से रिलेवेंट चीज़ें हैं वही आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पास कुछ भी कर दो। जैसा मान लो कि आपका यहाँ पास शायरी का, मान लो आपका वेबसाइट है, मान लो आप यहाँ पास शायरी वगैरह कुछ लिख रहे हैं और यहाँ नीचे आ गया राजश्री पान मसाला का ऐड या कुछ ऐसा ही समथिंग आ गया इररिलेवेंट जैसा, तो लोगों का मतलब अगर पेरिफेरल विजन में लोगों के है ये सारी चीज़ें और वो ऐसा बंद चालू हो रहा है या वीडियो उसमें चल रहा है यहाँ पास कोई ऐड वगैरह, तो उनका ध्यान इधर चला जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग को ऐसा नहीं करना है अगर आप अपने वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक चाहते हो तो, समझ रहे हो ना। और एक सेकंड, हाँ यहाँ पास है, इफ यू वांट यूजर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सर्टेन पार्ट ऑफ स्क्रीन डोंट पुट एनिमेशन और ब्लिंकिंग एलिमेंट इन देयर पेरिफेरल विजन। अगर आप चाहते हो, अगर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जो पूरा कंसंट्रेशन है वो इस दोनों फोटो में रहे, ठीक है, वो इस दोनों फोटो में रहे, लेकिन अगर मैं यहाँ पास कुछ ब्लिंकिंग सा डाल दूंगा, जैसे मान लो मैं वीडियो एडिट करते समय यहाँ पास सब्सक्राइब का डाल दूंगा, सब्सक्राइब नाउ का, तो आपका ना चाहते हुए भी आपका इधर एक बार ध्यान चला जाएगा। अभी सब्सक्राइब नाउ तो आप लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, यहाँ पास सब्सक्राइब नाउ का ही होगा, तो यहाँ पास आप लोग समझ सकते हो, तो हो सकता है उतना ध्यान ना दो। लेकिन यहाँ पास मैं कुछ भी हकूना मडारा या कुछ भी ऐसा लिख दूंगा, उस पर एनिमेशन लगा दूंगा, तो आपका ध्यान इधर से भटक के इधर चला जाएगा। यह सारा हमारा पेरिफेरल विजन है। तो वेबसाइट डिजाइन करते समय इन चीज़ों का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग अब थर्ड और मेन टॉपिक के बारे में जब बात करें तो वो होता है कि देयर स्पेशल पार्ट ऑफ ब्रेन जस्ट फॉर रिकॉग्नाइजिंग द फेस। आपने यूट्यूब के थंबनेल वगैरह में भी देखा होगा कि जिन यूट्यूब के जिन वीडियो में थंबनेल वगैरह में इंसान का एक चेहरा लगा रहता है, उन वीडियो में आपको ज़्यादा ट्रस्ट, उस वीडियो में ज़्यादा विश्वास होता है कंपेयर टू जिनमें नहीं लगा रहता है, समझ रहे हो ना। तो यह हमारे दिमाग का ही एक पैदाइश है कि उसको जो इंसानों के प्रति क्या होता है, लगाव होता है, वो इंसान मतलब भरोसा समझता है, समझ रहे हो ना, उम्मीद की किरण। तो यहाँ पास ये वही बताया कि आप सोचो आप किसी व्यस्त सड़क पे निकले हो, मान लो आप दिल्ली की या न्यूयॉर्क की व्यस्त सड़क है, बहुत सारे लोग हैं, और वहीं पास लेकिन आपका जो भाई है या आपका बहुत करीबी दोस्त है, माता पिता है, कोई भी रिश्तेदार है जिसके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट है, वो आपको दिख जाए अचानक से, तो आपको मतलब
आप उसको पहचान लोगे। अगर उसके जैसा कोई बंदा दिखता है या वही दिख जाता है तो आप उनको पहचान लोगे, जबकि आप उनको ढूंढते नहीं रहोगे, जबकि आप उनको नहीं ढूंढ रहे हो, वो बस आपको रैंडमली दिख जाएंगे तो आप उनको पहचान जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज होती है जो कि चेहरे को पहचानती है। विजुअल कॉर्टेक्स के अलावा एक चीज होती है जो चेहरे को पहचानती है। तो वो क्या चीज होती है? अगर हम लोग देखें यहाँ पास, तो यहाँ पास आप देखो कि जहाँ जैसे ही ये जो है, ये जो हमारा मॉडल है, ये इस बॉटल को देख रहे हैं, तो आप लोग ना चाहते हुए भी जिधर ये देख रही है उधर आप एक बार जरूर देखोगे। ठीक है, अभी देखो आप इधर देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल इससे प्रभावित हो गए, या यहाँ पास मान लो बाय नाउ का बटन कोई रख दिया उसकी और मॉडल देख रही है, तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बाय नाउ ही, वो आदमी इसको खरीद ही लेगा, आपका कस्टमर नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेगा, वो जस्ट इधर देखेगा। तो अगर आप अपने वेबसाइट में कोई ऐसा चीज चाहते हो जिसको एटलीस्ट लोग देखे सही, मतलब उसको स्किप ना कर दे, तो आप ये वाली टेक्निक का यूज कर सकते हो, और एक्टर या कोई ऐसा मॉडल या ऐसा इमेज यूज कर सकते हो मॉडल का जो आपके उस चीज की ओर देखे। तो आमतौर पर यूजर उसकी ओर देखेगा, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसी चीज दिखा रहे हो, है ना। चलो आप लोग समझ गए होंगे, और हम लोग चलते हैं अभी। अगर तो मेरे ख्याल से यहाँ पास से हम लोग फाइनली टेक अवेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टेक अवेज के बारे में अगर बात करते हुए, पीपल रिकॉग्नाइज एंड रिएक्ट टू फेसेस ऑन वेब पेज फास्टर देन एनीथिंग एल्स ऑन द पेज, एटलीस्ट बाय दोज हु आर नॉट और ऑटिस्टिक। ऑटिस्टिक का मतलब मैं भी आप लोग समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पास ये कहा गया कि पीपल, जो लोग होते हैं, वो वेब पेज पे कोई भी चीज़ से ज़्यादा जल्दी, अगर मान लो आप जल्दी से स्कैन मार रहे हो, वहाँ पास कोई एक फेस है जो किसी और देख रहा है, तो आप उसको जरूर से ही जरूर एक बार देखोगे, भले उस पर क्लिक ना करो, कोई चीज़ ना करो, लेकिन उसको आप देखोगे, आप उसको स्किप नहीं करोगे। समझो, इसका यूज हम लोग यूट्यूब टेम्पलेट वगैरह में भी करते हैं कि यूट्यूब में एक चेहरा उधर देख रहा है, या आप जिस जो चेहरा आप जानते हैं वो चेहरे के बगल में एक टेक्स्ट लिखा रहेगा, यहाँ पास चेहरा है और यहाँ पास टेक्स्ट लिखा है, तो हम लोग इस टेक्स्ट को जरूर से पढ़ते हैं। ये सारा टेक्निक होता है मार्केटिंग का ही, इंसानों का आदत है ये। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि देखो कंपटीशन बढ़ गया है, तो आपको वेबसाइट डिज़ाइन करते समय ये सारी चीज़ों का बिल्कुल सही तरीके से नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों के बिहेवियर के ऊपर। तभी आप एक नॉर्मल सी वेबसाइट से भी अर्निंग कर सकते हो, नहीं तो लोग स्कैन करेंगे और चले जाएंगे, यकीन मानो। ठीक है, आपको उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि देखो मैंने खुद किया है। ठीक है, यूट्यूब चैनल भी है मेरे जो मोनेटाइज है, ऐप भी है जो सक्सेसफुल है, अभी रन करते हैं बिना किसी 1 रुपए दिए या बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत चीज़ें तो बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और बाकी तो मैं बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। मेरे पास क्या है, फेसेस लुकिंग एट राइट प्लेस, राइट एट पीपल विल हैव अ ग्रेटेस्ट इमोशनल इम्पैक्ट ऑन वेब पेज, प्रोबेबली बिकॉज द आइज आर मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर फेस। इसका मतलब ये, आपका वेब पेज में अगर कोई एक ऐसी इमेज है जो यूज़र की ओर देख रही है, यूज़र की ओर ऐसे आंखें फाड़ के देख रही है, तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, यूजर उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। आप खुद ही देखो, एक इमेज हो जिसमें लोग आपको बस घूर के देख रहे हो, तो उसको आप इतना जल्दी से स्कैन नहीं कर सकते, आप उसका उसमें एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ जाएगा, एक अलग से झंझनाहट हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली हम लोग वो सारी चीज़ नहीं देखते, हमें ऐसा लगता है जैसे वो हमें देख रहा हो, एक इमोशनल कनेक्शन बन चुका। क्योंकि जो हमारी आंखें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलते नहीं कि आंखें, तुम्हारी आंखों में लिखा है, तुम्हारी आंखें बयां कर रही हैं, वही वाला सिस्टम है कि लोगों की आंखों से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। इसीलिए मेक श्योर कि जब आप वेबसाइट बनाएं तो आंखों का पूरी तरीके से इस्तेमाल करो, क्योंकि देखो अंतिम में आप लोगों का वेबसाइट का यूज़ इंसान ही करने वाला है, तो इंसान की सारी हरकतों, उनकी आदतों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट बना सकें। तो इफ़ अ पेज ऑन वेब पेज लुक्स एट अनदर स्पॉट, तो वही जो मैंने कहा कि अगर कोई मॉडल का जो इमेज है, जो फेस है, वो दूसरी ओर देख रहा है, तो जैसा हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, तो लोग भी उसको उधर ही देखेंगे, यही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बाय करेंगे, इसका मतलब उन्होंने बस देख लिया है, क्योंकि वो इंसान जिधर देख रहा है उस उधर उनकी आंख चली गई है। तो यार यही थे हमारे वो 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। और यहाँ पास हम लोगों ने बात किया था ऑटिज्म के बारे में था, तो ऑटिज्म मीन्स सिंपल यही है कि ऑटिज्म मीन्स होता है कि आपके मानसिक स्थिति की वह दशा जिसमें आप किसी भी प्रकार का विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो करने में सक्षम नहीं रहते। जैसे मान लो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मतलब किसी से बात नहीं करना, आपको डिप्रेशन है, ब्रेकअप हो गया है कुछ लोगों का, ठीक है,
तो उनका एकदम ऐसा डिप्रेशन में चला गया। वो बोलते मुझे किसी से बात नहीं करना, चाहे जो हो जाए ये हो जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे लोग FFA का यूज़ नहीं करते। FFA क्या है, इसको आप गूगल सर्च कर लेना। ये वही है जिसके जो हमारा फेस रिकॉग्नाइज, जल्दी फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो लोग यहाँ पास क्या करते हैं, रेगुलर पाथवेज से विजुअल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब FFA की जगह आप नॉर्मल यूज करते हो। इसीलिए आपका अगर चहेता बंदा भी आपके सामने है लेकिन आप उससे बात ही नहीं करना चाहते, तो आपको उतना ज़्यादा खुशी या उतना ज़्यादा उसको देख के हैरानगी होगी नहीं। वो बस आप बोलोगे हाँ ठीक है, उसको एक नॉर्मल इंसान के जैसे ही ट्रीट करोगे। तो यही होता है ऑटिज्म और यही होता है FFA। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल लर्न स्किल मेक मनी। आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। और ये जो वीडियो था लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वीडियो था इसमें जो 3 टॉपिक थे, ऐसे 100 टॉपिक हैं जिसमें से 60 से 70 बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। 100 थिंग्स एवरी डिज़ाइनर नीड टू अबाउट पीपल बुक से। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए जिसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के लिए यूजफुल है, जिनको मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी हमारा कमी के कारण, क्योंकि व्यूज़ भी उतने नहीं आते और मेन कमेंट में आप लोग बता सकते हो, तो मैं आपके लिए बना दूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगता है क्योंकि देखो नॉलेज बढ़ाने से बढ़ता है। हाँ, उसको लेने के लिए एटलीस्ट 2 से 4 लोग तो होने चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हमें सेकंड पार्ट इसका चाहिए, ये हमारे लिए यूज़फुल है, तो आपके लिए बिल्कुल हम लोग बनाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, मस्त रहिए और लर्न स्किल मेक मनी के वीडियोस को देखते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो बिल्कुल कमेंट करने का, आपका भाई आपके साथ हरदम है।